से प्रिंसिपल थे, ऐसा क्या सिद्धांत था जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन कराया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 1947 से 1948 के बीच में क्या-क्या हो रहा है और इससे पहले पहले से ये जड़ बनाया गया। जैसा कि आप जानते हो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश का रूल ही था फूट डालो और राज करो। अब फूट किस-किस आधार पर डाला जा सकता है? जाति के आधार पर डाला जा सकता है, धर्म के आधार पर डाला जा सकता है, क्षेत्र के आधार पर डाला जा सकता है। समझ रहे हो? और उस समय जब भारत 1900 के आसपास में सोचो कितना जातिवाद रहा होगा, कितना धार्मिक विभिन्नता रही होगी, जबकि आज भी आपको देखने को मिलता होगा ये सब चीज। उस समय क्या हालत रहा होगा। ठीक है, तो अंग्रेज जो है किस लेवल पे कैसे-कैसे करके फूट डालो और राज करते रहते थे और उसी से कई सारी नीतियां उन्होंने ऐसी बनाई जिससे भारत हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या हुआ, डिफरेंस बढ़ते चले गए। और इसी बीच में एक आया, क्या आया, द्विराष्ट्र का सिद्धांत आया। अभी ये भी देखेंगे कि ये पहली सोच ये कहां से आई, किसने दी। पहले ये समझो कि ये द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो है ये होता क्या है। ये कहता है कि देखो भाई, अगर हम धर्म के हिसाब से देखें तो भारत को दो राज्यों में विभक्त करना चाहिए। पहला, एक हिंदू राष्ट्र बने और एक मुस्लिम राष्ट्र। क्यों बने? क्योंकि अगर हम देखें तो हिंदू और मुसलमानों की जो संस्कृति है, जो धार्मिक परंपरा है, जो धर्म है, जो जीवन शैली है, ये सब क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इन दोनों का जीवन शैली देख लो, धर्म देख लो, पूजा पद्धति देख लो, हर एक चीज, पहनावा देख लो, खान पान देख लो, संस्कृति देख लो, हर चीज में डिफरेंट है। तो हिंदू अलग राज्य बने और मुस्लिम अलग राज्य बने। यही है द्विराष्ट्र का सिद्धांत, दो नेशन का सिद्धांत। ठीक है, समझ में आ गया। बेसिकली आप बस इतना समझो कि धर्म के आधार पर दो राष्ट्र की बात करता है। ठीक है, आज भी आप देखते होंगे कि आज भी भारत में इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं